हाय गाइस, दिस है शक्ति फ्रॉम कंसेप्चुअल। तो गाइस एक बार फिर से बढ़िया दिन बढ़िया मार्केट। देखिए, अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी ने कोई बहुत बड़ी रेंज तो नहीं दी। अगर देखें कि बैंक निफ्टी का हाई कहां पे था और बैंक निफ्टी ने क्या लो लगाया, तो लगभग 350 पॉइंट निकले पूरे दिन के अंदर। 350 पॉइंट गाइस आज के टाइम के हिसाब से 350 पॉइंट ठीक ठाक है। पर पहले की अगर मैं बात करूं, जब बैंक निफ्टी चलता था 33,000 35,000 के आसपास, उस समय पे एक ही दिन के अंदर 600 पॉइंट 700 पॉइंट की रेंज बन जाती थी, मतलब डबल की। आज के टाइम पे बैंक निफ्टी जो है बड़ा हो चुका है, 46,000 पे पहुंच चुका है। पर अब जो है रेंज छोटी हो गई, 350 पॉइंट दिन के निकले। पर अच्छी चीज क्या आती है यहाँ पे? देखिए, जो मूव आए दिन की शुरुआत में जो मूव आए वो बढ़िया मूव थे। यहां से जब बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ गया, बैंक निफ्टी ने 175 पॉइंट दिए। जब ऊपर से टॉप बना के वापस ये नीचे गिरा, तो यहां पे कितने पॉइंट मिले? 350 पॉइंट निकले। फिर यहां से भी जब ऊपर की तरफ गया, ये भी लगभग 200 पॉइंट के आसपास है। तो जब इस तरह के मूव्स आते हैं ना, स्पेशली दिन की शुरुआत में अगर हमारे ट्रेड सक्सेसफुल चले जाए, जैसे पहला 175 पॉइंट में लगभग टारगेट अचीव हो जाता है, पहला 350 पॉइंट में, दूसरा तीसरा दोनों तीनों टारगेट अचीव हो जाते हैं। उसके बाद भी ऊपर की तरफ का हमें एक मूव देखने को मिला, रिवर्सल देखने को मिला। तो बाद में तो काम करने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए, अगर दिन की शुरुआत में हमारा पहला ट्रेड चल जाए, दूसरा ट्रेड चल जाए, तीसरा ट्रेड चल जाए। हालांकि उसके बाद क्या हुआ, मार्केट एक छोटी सी रेंज के अंदर फंस गई। पर फिर भी ये रेंज इतनी छोटी थी, 150 150 पॉइंट के मूव है ये जो मूव है, ये 150 150 पॉइंट के मूव है। कोई अगर राइटिंग करके चलता है, सेलिंग करके चलता है, तो वहां पे भी उसने बढ़िया पैसा बनाया होगा। अगर मैं इस मूव की बात करूं, जहां से ये मार्केट पलटी, ये वाली मार्केट पलटी, ये वाली मार्केट पलटी, उस टाइम पे पुट अगर किसी ने भी कोई 300 वाली पुट शॉर्ट की हो, तो 300 वाली पुट देख लेना, शॉर्ट करने के बाद 190 तक आ गए, 110 पॉइंट इस रेंज के अंदर ही, इस मूवमेंट के अंदर ही। ये जो 150 पॉइंट की मूवमेंट है, सेलिंग साइड पे 110 पॉइंट निकल आए। तो जब मार्केट छोटी रेंज के अंदर होती है, राइटर का अच्छा पैसा बनता है। जब मार्केट की रेंज बड़ी होती है, तो बायर और राइटर दोनों का पैसा अच्छा बनता है। तो आज दिन की शुरुआत में जिन लोगों ने बाइंग की होगी, उनका तो पैसा बने होगा, स्पेशली जिन लोगों ने निफ्टी के अंदर काम किया, क्योंकि निफ्टी में भी सेम सॉर्ट ऑफ चार्ट ही बना है। दिन की शुरुआत में निफ्टी के अंदर ऊपर की तरफ का मुंह आया, और उसके बाद एक बड़ी गिरावट आ गई, वहां पे किसी ने भी पुटे खरीदी होंगी, तो उसका जमकर वहां पे बढ़िया पैसा बना होगा। एनीवेज, अब बात कर लेते हैं कल की मार्केट के बारे में। गाइस, कल की मार्केट जो है किस तरह की रह सकती है और कहां पे मिल सकते हैं हमें बढ़िया एंट्री एग्जिट करने के मौके। तो गाइस, आज जो चार्ट बना है, यहां पे देखिए, यहां पे ये 3 बार यहां से मार्केट पलटी है, ट्रिपल बॉटम बना है यहाँ पे। अब यहां से मार्केट पलटी है, तो ये लेवल जो है, काफी सारे प्राइस एक्शन ट्रेडर्स हैं इन लेवल्स पे दोबारा से बैंक निफ्टी के आने की वेट करेंगे, कि यहां पे आए और वापस उछाल आए। पर ये जो लेवल है, देखिए, ऐसा जरूरी नहीं है कि इस लेवल में मार्केट आएगी तो मार्केट वापस ही पलटेगी, मार्केट वहां से नीचे भी गिर सकती है। पर यहां से अगर मार्केट नीचे गिरती है ना, बैंक निफ्टी अगर नीचे गिरता है, तो नीचे गिरेगा, वहां पे जो ट्रेड पकड़ेगा उसके चांसेस कम है चलने के, उस ट्रेड की प्रोबेबिलिटी कम है। देखिए, इस लेवल पे आके अगर कोई अपसाइड सिग्नल आता है, वहां पे एंट्री करें, उसके चलने के चांसेस ज्यादा है। नीचे की तरफ जाएगा तो उसके चांसेस कम है। उसका एक कारण है, जो हमने कल भी देखा था, नीचे की तरफ एक ट्रेंड लाइन खड़ी हुई है, जो ज्यादा गिरने नहीं देगी बैंक निफ्टी को। अगर आपको याद हो कल वाले लेवल्स, नहीं तो मैं एक बार आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ, ये वाली ट्रेंड लाइन, आपको समझ आ जाएगा कि मैं क्या चीज आप लोगों को बता रहा हूँ। वाइज यहाँ पर देखिए, जो हमने लेवल कल डिस्कस किए थे, वो ये वाले लेवल थे। ये वो ट्रेंड लाइन थी जिसकी हम बात कर रहे थे, कि अगर बैंक निफ्टी यहां तक पहुंचता है, तो वहां से बैंक निफ्टी पलटेगा और वहां पे एंट्री करने के बढ़िया मौके होंगे। वो जो ट्रेड है काफी कारगर हो सकता है, बढ़िया चल सकता है, बड़े पॉइंट्स दे सकता है। तो गाइस, ये ट्रेंड लाइन जो है, ये अभी भी कायम है। तो देखिए, अगर कोई यहाँ पे एंट्री करता है, जैसे कि हमने बात की कि यहाँ से मार्केट जो है 3 बार पलटी, यहाँ से बैंक निफ्टी जो है 3 बार पलटा, और यहाँ पे एक सपोर्ट बनती है। अगर प्राइस नीचे की तरफ आता है और यहाँ पे नीचे की तरफ ब्रेकडाउन मिलता है, तो आप ये देखो दोनों के बीच में गैप कितना है। यहाँ से जब हमें पता ही है कि रिवर्सल आ सकता है, काफी हाई चांसेस होते हैं कि ट्रेंड लाइन से मार्केट जो है वापस पलटती है, रिवर्सल्स आते हैं। अगर यहाँ पे हमें पता है कि मार्केट ने रिवर्स कर ही जाना है, तो बीच में कितने पॉइंट निकलेंगे यार? 15-20 पॉइंट के लिए थोड़ी ट्रेडिंग करेंगे। तो इसीलिए मैं बोल रहा था कि अगर नीचे की तरफ कोई ब्रेकडाउन देखने को मिलता है, तो इसके चलने के चांसेस कम होंगे, वहां पे प्रोबेबिलिटी अच्छी नहीं है। पर अगर कोई रिवर्सल आता है, इन्हीं लेवल के आसपास, ये हॉट एरियाज हैं, यहाँ पे अगर कोई रिवर्सल आता है, कोई स्ट्रॉन्ग कैंडल बनती है, कोई बुलिश कैंडल बनती है, या फिर कोई हमें ऊपर की तरफ का सिग्नल देखने को मिलता है, एज पर ऑक्टा, एज पर कैटलिस्ट, तो ऊपर की तरफ का मूव जो है बढ़िया आ सकता है। पर ये मूव कितने पॉइंट का आएगा गाइस? तो यहाँ पे देखिए, जो इमीडिएट रेजिस्टेंस है वो ये वाला लेवल है। यहाँ पे R1 है, तो 175 पॉइंट, 175 पॉइंट तो यहीं पे हमें नजर आते हैं, अगर रिवर्सल को हम यहाँ से पकड़ेंगे ऊपर की तरफ। और उसके बाद क्या है? उसके बाद अगर ये ब्रेक करता है, ब्रेक करने के बाद कंसोलिडेट करता है, और इसी कंसोलिडेशन
जाएगा, ऊपर की तरफ कोई ब्रेकआउट मिलता है तो और भी ज्यादा हमें बड़े पॉइंट्स देखने को मिल सकते हैं इसी रिवर्सल के अंदर। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा, काफी इंपॉर्टेंट एरिया हो जाएगा, यहाँ पे अगर कोई ट्रेड मिलता है तो उसको छोड़ना नहीं बनता, राइट। पर ये तो बात होगी अगर मार्केट नीचे की तरफ आती है। अगर मार्केट नीचे की तरफ आती नहीं, अगर बैंक निफ्टी नीचे की तरफ आता ही नहीं, तो गाइस अगर बैंक निफ्टी नीचे की तरफ नहीं आता, बैंक निफ्टी फ्लैट खुलता है, तो ये वो लेवल है, इससे पहले एंट्री करना नहीं बनता बैंक निफ्टी के अंदर। अगर ये लेवल ब्रेक होते हैं तो गाइस यहाँ पे दोबारा से कंसोलिडेशन कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट मिलता है तो ऊपर की तरफ का कुछ प्लान कर सकते हैं, राइट। तो ये तो बात कर ली हमने बैंक निफ्टी के बारे में, पर साथ ही साथ बात कर लेते हैं एक बार सेंसेक्स के बारे में भी, जिसकी कल एक्सपायरी है। तो गाइस बैंक निफ्टी में भी दोबारा से मैं यही चीज बोलूंगा कि मुझे कहीं पे भी कोई बिकवाली का साइन नजर नहीं आता। बिकवाली मैं नहीं करके चलूंगा, बिकवाली से बचने की कोशिश करूंगा। बिकवाली सिर्फ वहीं पे कर सकते हैं जहां पे मार्केट में कोई बड़ा उछाल आ गया और वो उछाल जो है रेजिस्टेंस के आसपास आ गया, रेजिस्टेंस के आसपास हमें लेके जा रहा है। अगर हमें पता है कि ऊपरी स्तरों पे कोई बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, यहाँ पे मार्केट बढ़िया मूव दे दिया इंट्राडे के अंदर, अब यहाँ पे आके मार्केट जो है टिक सकती है, यहाँ पे नीचे की तरफ वापस कोई मूव दे सकती है, वहां पे कोई 150-200 पॉइंट निकल सकते हैं। तो मैं रेजिस्टेंस पे ही, रेजिस्टेंस भी वो वाला जहां पे मार्केट जाके थक जाए, मार्केट ऑलरेडी कुछ पॉइंट्स दे दे, 300-400 पॉइंट बैंक निफ्टी दे दे, तो उसके बाद रिवर्सल के कोई चांसेस हैं, उसके बाद कोई नीचे की तरफ का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अदरवाइज कोई भी बिकवाली जो है बहुत रिस्की हो सकती है, राइट। चलिए अब बात कर लेते हैं सेंसेक्स के बारे में। मैं जानता हूं कि आप लोग काफी एक्साइटेड हो गए सेंसेक्स को लेकर, कल उसकी एक्सपायरी है, तो आइए एक बार फटाफट से देखते हैं। तो भाई सेंसेक्स का चार्ट देखो, यहाँ पे कुछ आपको नजर आ रहा है क्या चार्ट पे? आज यहाँ पे क्या हुआ, आज हमें एक बढ़िया ब्रेकआउट देखने को मिला। तो सस्पेंस क्रिएट नहीं करते, मैं आपको दिखा ही देता हूं फटाफट से। यहाँ पे देखिए ये किस तरह का पैटर्न बना। तो गाइज ये जो था ये फॉलिंग वेज था जो आज इंट्राडे में बना, और यहाँ पे इस तरीके से प्राइस चला और यहाँ पे ब्रेकआउट आया, उसने ऊपर की तरफ का मूव दे दिया। और ज्यादातर जो फॉलिंग वेज हैं ऊपर की तरफ का कोई ब्रेकआउट मिलता है वो काफी कारगर होते हैं, बहुत बढ़िया चलते हैं, वही हमें दिन के दौरान देखने को ही मिला। और यही चीज जो है कंटिन्यू हो सकती है। अगर कल सेंसेक्स फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होने के बाद अगेन फ्लैट ओपन होते ही वहां पे खरीदारी करनी नहीं शुरू कर देते, वहां पे उसको कोई रेंज बनाने देना, कुछ कंसोलिडेट करने देना, फिर रेंज का जब ब्रेकआउट मिलेगा ऊपर की तरफ तो ऊपर की तरफ एक बुल ट्रेड प्लान किया जा सकता है। अदरवाइज यहाँ पे वापस से प्राइस जो है अगर रीटेस्ट के लिए आता है इन लेवल पे, तो ये जो लेवल है ये है 67430 के अराउंड, यहाँ पे दोबारा भाव पहुंचता है तो वापस से ऊपर की तरफ का हमें मूव देखने को मिल सकता है। तो बिकवाली गाइस प्लान करनी ही नहीं चाहिए, मुझे बिकवाली समझ नहीं आती। आज की डेट में बिकवाली अगर करनी भी है तो पहले भाव को ऊपर तक जाना होगा। यहाँ पे जो रेजिस्टेंस नजर आ रही है इसके पास अगर सेंसेक्स का भाव पहुंचता है तो वहां पे देखो कोई डाउनसाइड ट्रिगर मिल रहा है क्या, क्या कोई बेरिश कैंडल बन रही है, क्या कोई डाउनसाइड ट्रिगर मिल रहा है एज पर कैटलिस्ट एज पर ऑक्टा, तो वहां पे बिकवाली प्लान की जा सकती है। ऑलराइट, ओ गाइस अगर न्यूज़ और मार्केट सेंटीमेंट की बात करें, क्या न्यूज़ है, क्या मार्केट के सेंटीमेंट है, तो आइए आपको मैं फटाफट से दिखाया तो क्या न्यूज़ थी जिसका हमने मॉर्निंग में डिस्कशन भी किया था। तो यूएस का इन्फ्लेशन आना था, यूएस का इन्फ्लेशन आना था, किस तरीके से आया यूएस का इन्फ्लेशन 3.7%। ये कोई भी एक्सपेक्ट करके नहीं चल रहा था कि इतना ज्यादा बढ़ के आएगा, 3.7% आया यूएस का इन्फ्लेशन। और ये कहीं ना कहीं एक समस्या वाली बात है, समस्या वाली बात तो है, पर इसके ऊपर बोला ये जा रहा है, जो एनालिस्ट हैं ये बात कर रहे हैं, बड़े एनालिस्ट, कि रेट हाइक जो है नहीं होंगे काफी हद तक, मतलब मेजोरिटी ऑफ एनालिस्ट यही बोल रहे हैं कि रेट हाइक नहीं होंगे। तो इन्फ्लेशन का बढ़ना इतनी बड़ी दिक्कत नहीं है, रेट हाइक जो है वो मार्केट के लिए ज्यादा बड़ी समस्या है। पॉज लगेगा, दोबारा से इस बार रेट हाइक नहीं होंगे। हालांकि मार्केट ये चाहती थी कि इन्फ्लेशन जो है घट गया और आगे रेट जो है घटाए जाएं, पर घटाने की तो खैर यहाँ पे कोई बात ही नहीं कर रहा कि घटेंगे, पॉज की बात कर रहे हैं और ये बात कर रहे हैं कि रेट जो है बढ़ेंगे नहीं। तो ये कहीं ना कहीं अच्छी चीज है, पर नंबर्स वहां के अच्छे नहीं आए, इन्फ्लेशन नंबर जो है। पर इंडियन मार्केट के लिए गाइस कोई बुरी न्यूज पे इंडियन मार्केट रिएक्ट नहीं करती। वहां पे इंट्राडे के अंदर जो गिरावट आती है, इंट्राडे के अंदर वो गिरावट जो है रिकवर हो जाती है। अब एक बार बात कर लेते हैं ऑप्शन चेन की भी, क्या नंबर्स नजर आते हैं वहां पे। तो गाइस यहाँ पे अगर बैंक निफ्टी में देखेंगे, बैंक निफ्टी में आपको नजर आएगा कि ज्यादातर, अब आप ये देखो बैंक निफ्टी के अंदर ओपन इंटरेस्ट कितना नजर आ रहा है ओवरऑल, तो पुट साइड पे ओपन इंटरेस्ट कम है, कॉल साइड पे ओपन इंटरेस्ट ज्यादा है, मतलब कि कॉल्स की बिकवाली हुई है, कॉल्स की बिकवाली हुई है। और ज्यादा बिकवाली कौन से लेवल पे हुई है, जिससे कि हमें पता चले कि वहां तक भाव के लिए जाना मुश्किल है। अगर वहां पे भाव जाता है और ये लेवल टूटते हैं तो बहुत बड़ा मूव आ सकता है, पर जनरली ये देखा जाता है कि जहां पे ओपन इंटरेस्ट हाई है वहां तक भाव जो है पहुंच ही नहीं पाता। तो गाइस ये जो लेवल है ना 46,000 वाला लेवल, ये बैंक निफ्टी के लिए तोड़ पाना इतना आसान नहीं होगा। बैंक निफ्टी अगर इन लेवल तक पहुंचता है, कोई गिरावट दिखाता है, गिरावट दिखाने के बाद बैंक निफ्टी किसी भी तरह से
40,000 तक पहुंचता है तो वहां पे दोबारा से बिकवाली ही देखने को मिलनी चाहिए। वहां पे कोई डाउन साइड सिग्नल है तो अकॉर्डिंगली प्लान करना चाहिए बिकवाली के लिए, राइट। और एक और चीज आप यहाँ पे नोटिस करोगे, ये खाली हायर ओपन इंटरेस्ट नहीं है यहाँ पे, इसके साथ साथ जो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है, 1 लाख सौदे और जुड़े हैं। मतलब कि पहले 1 लाख इसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट थे, 1 लाख के साथ आज की डेट में 1 लाख नए सौदे यहाँ पे जुड़े हैं। मतलब कि कॉल्स की बिकवाली की गई है। कॉल्स की बिकवाली मतलब यहाँ पे मार्केट को ज्यादा ऊपर जाता हुआ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, यहाँ पे बिकवाली ही देखने को मिलनी चाहिए, राइट। चलिए ठीक है गाइस, पर प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपका आज का दिन कैसा रहा, किस तरह के आप लोगों ने ट्रेड प्लान किया है। कल आपका सेंसेक्स के लिए क्या प्लान है? पिछली बार तो सेंसेक्स में अच्छा अच्छा मूव देखने को मिला, वहां पे हमने देखा दूर आउट ऑफ द मनी जो ऑप्शंस हैं, कॉल्स हैं, वो ब्लास्ट करके बहुत बड़े बड़े पॉइंट्स वहां पे निकले। तो कल आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है सेंसेक्स से? कल भी हमें दोबारा से वही देखने को मिलेगा? तो गाइज मैं अगर पर्सनली बताऊं, जैसे कि आप लोग सुन भी चुके हैं 2-3 बार मुझसे इसी वीडियो के दौरान ही, कि मैं कोई बिकवाली प्लान नहीं करूंगा, तो मेरे को बिकवाली नहीं करनी। कोई भी अगर नीचे की तरफ गिरावट देखने को मिलती है तो वहां पे मैं ऊपर की तरफ के ट्रेड ही प्लान करूंगा, और कोई भी ब्रेकआउट मिलते हैं उसको भी मैं नहीं छोड़ने वाला, चाहे वो सेंसेक्स हो चाहे बैंक निफ्टी। ऑलराइट, चलिए गाइस, बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।